हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कैम परीक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने इसका बेसिक नेचर हम पढ़ रहे थे, है ना। तो इसके मेरे पास और कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हम देखेंगे आज, और इसकी दो प्रॉपर्टीज़ जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में दो मेन पॉइंट्स हैं वो भी आज हम इसमें देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। कंपेयर द बेसिक नेचर ऑफ इथाइलामाइन एंड एनिलीन। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बेसिक नेचर को आपको कंपेयर करना है एंड एसिडिक नेचर का क्वेश्चन है तो एसिडिक नेचर आपको कंपेयर करना है। तो हमेशा आपको एक की पॉइंट जो होता है दिमाग में आपके होना चाहिए। कभी भी बेसिक नेचर अगर आपको बोला हुआ है, बेसिक नेचर यानी कि एच को एक्सेप्ट करेगा, है ना। एच को एक्सेप्ट तब करेगा जब उसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास ज़्यादा अवेलेबल होंगे वही, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वही सबसे जल्दी क्या करेगा, एच आयन यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। इतनी बात तो आप समझ गए, है ना। तब हमें यहाँ पे देखना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी है, इथाइलामीन की या फिर एनिलीन की। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा डायग्राम के फॉर्म में आपको समझाना चाहिए, ऐसे एग्जामिनर को भी अच्छे से समझ में आएगा और आप खुद भी इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। तो इथाइलामाइन यानी कि CH3 CH2 NH2। और अगर हम बात करें एनिलीन की यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर होगा यहाँ पर NH2 ग्रुप, है ना। अब अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे बेसिक नेचर तो हम हमेशा देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आप जानते हैं कि एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर। तो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे नाइट्रोजन पे, है ना। अब अगर हम बात करें एनिलीन के केस में, तो एनिलीन आप जानते हैं इसके पास एक लोन पेयर है और यहाँ पर ये किससे अटैच है, बेंजीन रिंग से अटैच है। तो बेंजीन रिंग से अटैच होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस होगी। तो ये जो लोन पेयर होंगे ये पार्टिसिपेट करेंगे इस रिएक्शन में, बेंजीन रेजोनेंस में, और फिर क्या होगा, ये जो है बॉन्ड शिफ्ट होते जाएगा और यहाँ पर क्या रहेगा, एन पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे लेस अवेलेबल रहेंगे। जब लेस अवेलेबल रहेंगे तो अटैक जब करेंगे प्रोटॉन्स तब वो अटैक कर पाएंगे क्योंकि वो घर पे है ही नहीं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अगर घर पे नहीं होंगे तो एच आयन उस पर अटैक कैसे करेगा। तो आपको ऐसे लॉजिक लगाना है। और उसी तरह अगर हम इथाइलामाइन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एन पे ज़्यादा डेंसिटी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की वजह से। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कि जो इथाइलामाइन है यानी कि एलिफेटिक वाला वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा इन दोनों के कंपेरिजन में। ओके, एरोमेटिक अमीन इज लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन यानी कि इथाइलामाइन। दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन इन एनिलीन ड्यू टू विच लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर लेस अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन देयर बाय मेकिंग अटैक ऑफ प्रोटॉन डिफिकल्ट। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई कि एनिलीन में यहाँ पर लोन पेयर जो हैं इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाइट्रोजन में कम अवेलेबल है क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में। और इससे क्या होगा, जो प्रोटॉन है वो उसके लिए अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो कब उसे अटैक करेगा, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो क्वेश्चन है हमारे पास, कंपेयर द बेसिक नेचर ऑफ बेंजाइलामाइन एंड एनिलीन। तो यहाँ पर केस आ गया है बेंजाइलामाइन एंड एनिलीन का। तो ऐसे केसेस में हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा इनके डायग्राम बनाने हैं, तभी आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई मुश्किल नहीं है, ये भी बहुत ईजी है। बस आप जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आंसर क्या है। एक तो आपके पास था एनिलीन और दूसरा था आपके पास बेंजाइल एनिलीन, है ना। तो बेंजाइल जो आपके पास था माइन, उसे हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। बेंजाइल एक ग्रुप होता है बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप, और यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अमीन है तो NH2 हो जाएगा, CH2 NH2 यहाँ पर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर समझिए, हम हमेशा किसकी बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं। अगर बेसिक नेचर की में हम देख रहे हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है कि नहीं है। हम जानते हैं एनिलीन के केस में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होती है रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट कर जाते हैं, किसमें, ये पार्टिसिपेट कर जाते हैं रेजोनेंस में। और यहाँ पर क्या होते हैं, लेस अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये आप जानते हैं। और उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर बेंजाइल अमाइन में, बेंजाइल अमाइन के केस में क्या है, यहाँ पर जो NH2 है वो किससे आपको दिख रहा होगा अटैच्ड है, CH2 से अटैच्ड है। ये
बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेजोनेंस में N जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, सिंपल आप देख रहे होंगे इस तरह से चेन फॉर्म में है, तो ये डायरेक्टली बॉन्डेड थोड़ी ना है N से, तो यहाँ पर रेजोनेंस का कोई केस ही नहीं होगा। तो ये जो होगा CH2 जो है एज अ साइड चेन यहाँ पे वर्क कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा किसमें, नाइट्रोजन में। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है अवेलेबल होंगे नाइट्रोजन में, ठीक है। तो इतनी सी बात थी यहाँ पर, बस आपको समझना है बेंजाइल जो है आपके पास बेंजाइलिक ग्रुप इनडायरेक्टली NH2 से अटैच्ड है, तो ये क्या होगा, मोर बेसिक होगा कंपैरेटिवली एनिलीन से। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे इसका आंसर, एनिलीन इज लेस बेसिक, जैसा मैंने आपको समझाया लेस बेसिक होगा देन बेंजाइलामाइन। दिस इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इन एनिलीन। तो एनिलीन में रेजोनेंस हो रही है ड्यू टू विच लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन। तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर भी सेम है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, यहाँ पर भी आंसर सेम होगा, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन देयरबाय मेकिंग द अटैक ऑफ प्रोटॉन डिफिकल्ट। इतना ही ये आंसर रहेगा सभी केसेस में। अगर आप एनिलीन का कंपैरिजन आता है तो ज़्यादातर यही आंसर आपके पास रहेगा। ओके, तो अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, कंपेयर द बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन। अगर आपके पास आ जाता है एनिलीन, ये रहा आपके पास एनिलीन और ये है आपके पास पैरा नाइट्रो एनिलीन, यानी कि पैरा पोजीशन में है, ये रही आपके पास पैरा पोजीशन और पैरा पोजीशन में है आपके पास NO2 और ये है क्या, एनिलीन है, तो यहाँ पे NH2 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको कंपेयर करना है बेसिक नेचर फिर से। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है NH2 ग्रुप, जो कॉमन नहीं है उसी में हमेशा ध्यान देना होता है। यहाँ देखिए बेंजीन रिंग में कोई भी अदर ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, बस यहाँ पर क्या है, NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो NO2 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और रिलीजिंग। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, हमने पढ़ा था सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग जो भी होते हैं हमारे पास, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है। तो ये हमने देखा था। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला कोई ग्रुप आ जाए, सोचिए यहाँ पे N के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये क्या करेगा, अपने पास खींचेगा, वैसे भी उसके पास कम है और उसको भी अगर ये NO2 ग्रुप खींच ले तो उसके पास और भी कम हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, बेसिक नेचर के केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स विल डिक्रीज द बेसिक नेचर। तो डिक्रीज कर देगा ये बेसिक नेचर को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 ग्रुप। और यहाँ पर देखिए कोई भी ग्रुप नहीं है, ना रिलीजिंग ना विड्रॉइंग, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके कंपैरेटिवली बेसिक नेचर इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यही आंसर लिख देंगे यहाँ पे, दैट पैरा नाइट्रो एनिलीन इज लेस बेसिक ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 ग्रुप। तो NO2 ग्रुप यहाँ पे है। और यहाँ पर देखिए जैसे वहाँ पे एसिडिक नेचर था, एसिडिक नेचर में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या कर रहे थे, वहाँ पर एसिडिक नेचर को बढ़ा रहे थे, बट यहाँ पर हमेशा की तरह उल्टा होगा क्योंकि एसिड और बेस जो होंगे अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। तो बेसिक नेचर क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होंगे वो बेसिक नेचर को कम कर देंगे और यहाँ पर जो होंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स क्या करेंगे, बेसिक नेचर को इंक्रीज कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कंपेयर द बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन एंड पैराटोल्विडीन। तो दोनों के स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले और उसके बाद ही हम इसका आंसर समझेंगे। एनिलीन यानी कि बेंजीन रिंग और इसके ऊपर NH2 ग्रुप होगा और पैराटोल्विडीन यानी कि टोल्वीन आ रहा है वर्ड, यानी कि यहाँ पर क्या है, पैरा पोजीशन में कौन है। यहाँ पर वैसे आपको स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आंसर आपको पहले ही समझ में आ गया होगा। टोल्विडीन का है यहाँ पे, यानी कि CH3 है और टोल्वीन यानी कि यहाँ पर क्या होगा, टोल्विडीन देखिए एनिलीन से भी आ रहा है ना। तो आपको समझना है यहाँ पे कौन सा पैरा पोजीशन में रहेगा और कौन सा यहाँ पर मेटा पोजीशन में रहेगा, ठीक है। तो हम अगर इस तरह से दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि NH2 यहाँ पर है और यहाँ पर कौन डायरेक्ट कर रहा है, इसे टोल्वीन डायरेक्ट कर रहा है, NH2 जो है टोल्वीन को डायरेक्ट कर रहा है CH3 को, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए कि जो आपके पास NH2 है और यहाँ पे दोनों सेम है, इस केस में भी NH2 है, इस केस में भी NH2 है, अलग क्या है यहाँ पर, अलग है आपके पास CH3, ठीक है। तो आप टोल्विडीन का स्ट्रक्चर तो जानते ही हैं, टोल्विडीन यानी कि दो चीज़ों से बना हुआ है। टोल्विडीन यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप और डीन यानी कि एनिलीन से जुड़ा है यहाँ पे, यानी कि NH2 ग्रुप, ठीक है। तो यानी कि बेंजीन रिंग में जब CH3 और NH2 दोनों ग्रुप्स होंगे, टोल्विडीन उसे हम कहेंगे। पैरा टोल्विडीन यानी कि पैरा पोजीशन में CH3 ग्रुप है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब इतना समझ में आ गया आपको। अब हम चलेंगे यहाँ पर बेसिक नेचर कंपैरिजन की ओर। देखिए यहाँ पे CH3 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा और ये जो है
फर्दर नाइट्रोजन को पास ऑन करेगा। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन विल इंक्रीज। तो आप सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर रिलीजिंग ग्रुप आ जाता है तो हमेशा वो क्या करेगा, बेसिक नेचर को इंक्रीज करेगा। तो आप आंसर लिख देंगे सिंपल कि बेसिक नेचर यहाँ पर पैराटोल्यूडीन इज मोर बेसिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइलिक ग्रुप है यहाँ पे, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर ये ज़्यादा बेसिक है। अब हम क्या करेंगे, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीकेबी वैल्यूज। देखिए पीकेबी बोला है, यहाँ पर केबी नहीं बोला है। हम जानते हैं पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो हमें इसी ऑर्डर में अरेंज करना होगा। देखिए अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहा है यहाँ पे पीकेबी की वैल्यू, तो पीकेबी की वैल्यू डिक्रीजिंग यानी कि सबसे बड़े से लेकर के सबसे छोटे तक। तो सबसे ज़्यादा पीकेबी वैल्यू किसकी होगी, जिसका बेसिक नेचर सबसे कम होगा। इतनी बात समझ में आए, जितना ज़्यादा पीकेबी उतना कम बेसिक नेचर। तो हमें अरेंज कैसे करना होगा, हमें करना होगा बेसिक नेचर कम से लेकर के बेसिक नेचर ज़्यादा से, ये अपने आप ही पीकेबी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं सबसे कम बेसिक नेचर यहाँ पर किसका है। देखिए केस आपको समझ में आ गया होगा, सभी में क्या है, एनिलीन है, यहाँ पर भी एनिलीन है, यहाँ पर भी एनिलीन है, तो सब में एनिलीन तो कॉमन है। बस यहाँ पर अलग क्या है, टोल्यूइन यानी कि CH3 ग्रुप है यहाँ पे। देखिए ये रहा बेंजीन रिंग और इसमें NH2 है अटैच्ड। यहाँ पर है पैरा क्लोरो, यहाँ पर ऊपर बना देती हूँ क्लोरो, ऊपर बनाइए नीचे बनाइए, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके रिस्पेक्ट में ये हमेशा ही क्या होगा, यहाँ पर बना देते हैं NH2। चलो एक एनिलीन है, पैरा क्लोरो एनिलीन है, फिर पैरा टोल्यूइडिन है, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर सबसे कम बेसिक नेचर किसका होगा। सबसे कम बेसिक नेचर होगा इलेक्ट्रॉन, जो भी हमेशा विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उनका हमेशा कम होता है। हम जानते हैं क्लोरीन जो होते हैं हमारे पास, जो भी हैलोजेंस होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, फिर भी वो क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा होते हैं, ये हम जानते हैं, ये हमने पढ़ा था। क्लोरीन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा ये मतलब सबसे कम ये क्या करेगा, बेसिक नेचर इसका सबसे कम होगा क्योंकि यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये 1 पोजीशन में आएगा, फिर कौन आएगा, फिर आएगा एनिलीन, और उसके बाद आएगा हमारे पास सबसे ज़्यादा टोल्यूइडिन, है ना, क्योंकि NH2 से जो है NH2 जो होगा उसका भी बहुत कम होगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, टोल्यूइडिन का आएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या बन जाता है, ऑर्डर देखिए जल्दी जल्दी, ऑर्डर बनेगा यहाँ पर सबसे पहले आएगा एनिलीन, ठीक है, और उसके बाद आएगा आपके पास फर्स्ट इज पैरा क्लोरोएनिलीन, देन इट इज़ एनिलीन, और उसके बाद पैरा टोल्यूइडिन। समझ में आ गया आपको, 1 2 3 जो मैंने लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। अब हम देखेंगे यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सेकंड, विच इज़ रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद एल्काइल हैलाइड्स। तो हम अमीन्स का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करवाएंगे, ठीक है। अब मैं एक रिएक्शन करूँगी अमीन्स के साथ एल्काइल हैलाइड्स का, तो आपको लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी ये कौन सी रिएक्शन है, तो आपको रिकॉल करनी है ये कौन सी रिएक्शन है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेने वाले हैं एनिलीन, ठीक है। एनिलीन्स का रिएक्शन करवाएंगे हम अल्काइल हैलाइड से। ये रहा हमारे पास एनिलीन को हम ओपन बनाएंगे, एक H हमेशा रिएक्शन में शो करना होता है, क्योंकि आप जानते हैं जो अमीन होता है उसका H ही जो होता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना। तो यहाँ पर हम अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, कोई भी अल्काइल हैलाइड, जैसे कि हमने ले लिया है CH3 आइड, ठीक है, या फिर अल्काइल हाइड्राइड ले लिया, आप कोई भी ले सकते हैं अल्काइल हैलाइड, इससे कोई भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सेम ही रहेगा इसका हमेशा आंसर। यहाँ पर हमने लिया था, यहाँ पे हमें जो अल्काइल हैलाइड लेना होता है वो लेना होता है यहाँ पे हमें थोड़ा अलग। आयोडाइड हमने इसीलिए लिया है क्योंकि अमीन का केस है, ठीक है, तो इसीलिए हमने थोड़ा यहाँ पर क्या लिया है, आइड लिया है, जो कि जल्दी बॉन्ड तोड़ दे। एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन इसे हम कहते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करते रहेंगे जब तक इसके पास हाइड्रोजन्स की प्रेजेंट है। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, ठीक है। आप लिख सकते हैं ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव, क्योंकि यहाँ पे एग्जॉस्ट करना है हमें क्या, मिथाइल को हमें लेते जाना है बार बार, और फिर यहाँ पे क्या करना है हमें, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, और हाइड्रोजन जो है उसके साथ इसका रिएक्शन कराते जाना है, तो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन हम यहाँ पे इससे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब क्या बनेगा, यहाँ पे से पहले तोड़ेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर भी ये क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना,
बॉन्ड जो होगा इस तरफ नाइट्रोजन की तरफ टूटेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव पॉजिटिव को एक साथ ले आएंगे हम। देखिए आपको तो समझ में आ गया होगा, H और I जो है HI बना के बाहर हो जाएंगे, है ना, HI। और प्रोडक्ट क्या बनेगा अब, देखिए बेंजीन रिंग तो रहेगा ही, N के साथ कौन होगा, N के साथ यहाँ पर आ जाएगा, N के साथ एक H जो था ऑलरेडी था, उसे हम इस तरफ लिख लेते हैं, जो अटैच हुआ है इसे इस तरफ, यानी कि CH3 ग्रुप जो होगा अब यहाँ पर इस बेंजीन रिंग के N के साथ आ जाएगा CH3। ठीक है, अभी क्या बन गया, N मिथाइल अमाइन, N मिथाइल अमाइन। ठीक है, अब इसमें फिर से हम यहाँ पे ऐड कर देंगे CH3I। जब तक हमारे पास H एग्जॉस्ट नहीं हो जाते तब तक हमें मिथाइलेशन कराते जाना है, इसीलिए एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन हम इसे कहते हैं। प्लस CH3I, HI यहाँ पे फिर से निकल जाएगा, एक H एक I बॉन्ड बना लेंगे, और ये क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे आएगा N, ये यहाँ पे CH3 जो ऑलरेडी था वो, अब जो CH3 यहाँ पे आएगा वो हम इसे लिख लेंगे ऊपर पे CH3। अब देखिए यहाँ पर अब N नहीं बचे हैं, यहाँ पे जो H था वो एग्जॉस्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब बस के पास क्या बचे हैं, लोन पेयर्स दिखाई दे रहे हैं, लोन पेयर्स बचे हैं। अब वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, HI फिर से हम डालेंगे यहाँ पे, सॉरी HI नहीं, CH3I हम यहाँ पे डाल देंगे, और फिर यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे। अब देखिए क्या बन जाता है, बेंजीन रिंग के ऊपर N और 3 के 3 CH3 ग्रुप जो होंगे यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, है ना, और CH3 जब अटैच हो जाएगा तो HI जो है बाई प्रोडक्ट निकल के बाहर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर जब ये अटैच हो जाएगा तो ध्यान से देखिए, जो I होगा यहाँ पर HI में नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे H है ही नहीं अब। तो ये क्या करेगा, ये जो CH3 अटैच हुआ है उसने उसके लोन पेयर्स ले लिए हैं, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव स्पीशीज़। तो I जो होता है इसके साथ आयन के फॉर्म में यहाँ पर अटैक हो जाता है, यानी कि ये आयन फॉर्म में रहते हैं। कैटाइनिक एंड एनायनिक पार्ट यहाँ पर रहेगा। जब भी कैटाइनिक एंड एनायनिक पार्ट साथ में रहते हैं उसे हम सॉल्ट कहते हैं। तो अभी जानते हैं आप N जो है कौन सा डिग्री बना है, यहाँ पर N जो है यहाँ पर N यहाँ पर 4 डिग्री बनाया है, क्योंकि यहाँ पे इसने 4 अल्काइल बेंजीन जो है यहाँ पे बेंजीन रिंग भी यहाँ पे अल्काइली की तरह वर्क कर रहा है। तो 4 यहाँ पे ये अल्काइल के साथ बॉन्डेड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो याद कीजिए मैंने कहाँ पढ़ाया था आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, तो याद आपको आ गया होगा। ये हम कर रहे हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस, ठीक है, वहीं पर हमेशा बनता है लास्ट में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जैसे ही बन जाता है ये रिएक्शन ख़त्म हो जाती है, जिसमें चारों ही टाइप्स के अमीन्स हमें दिखाई देते हैं 1 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर नाम इनके जानना चाहते हैं तो मैं आपको सबके नाम बताऊँगी। देखिए ये वाला तो आपको समझ में आ गया कि तो अमीन है सिंपल सा, बट ये वाला क्या है, ये है आपके पास N मिथाइल अमाइन, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो N मिथाइल अमाइन है ये N से, क्योंकि एक मिथाइलिक ग्रुप जुड़ा है, तो N और मिथाइल एंड देन अमीन, ओके। देन नेक्स्ट इज एनिलीन, जो होगा ये N मिथाइल एनिलीन होगा, ओके। यहाँ पर क्योंकि ये N जो है एक मिथाइलिक ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर साइड चेन है और ये क्या है, पेरेंट चेन है, बड़ी है, सो एनिलीन यहाँ पर होगा एनिलीन। और उसी तरह अगर हम देखेंगे इस वाले को, यहाँ पर दो जो है N, दो साइड चेन से अटैच्ड है, तो N डाइमिथाइल एनिलीन, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज़ कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है, इसके बिना जो है एग्ज़ाम जो है अधूरा है, ठीक है। तो कार्बाइल अमाइन में नाम जैसे आ रहा है ना कार्बाइल अमाइन, तो ये हमेशा या तो रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, ओके। तो लेट्स सी ये रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है। तो कार्बाइल अमाइन में जैसे कि नाम आ रहा है अमीन, तो अमीन यहाँ पर हम ऐड करते हैं RNH2, अमीन हमने डाल दिया कोई भी 1 डिग्री, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमेशा 1 डिग्री लेते हैं, याद रखना 1 डिग्री अमीन जो है हम यहाँ पर रिएक्टेंट में 1 डिग्री अमीन ही लेते हैं, और फिर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म से CHCl3, है ना, CHCl3 से हम इसका रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH और NaOH, दोनों में से आप कुछ भी डाल सकते हैं, KOH या फिर NaOH, ओके। जब ये रिएक्शन होती है तो देखिए कैसे बॉन्ड तोड़ने हैं, आपको वैसे समझ में आ गया होगा। ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है,
यहाँ पर एक जो N का बॉन्ड है वो टूट जाएगा, ठीक है। N का जो H2 के साथ बॉन्ड है वो टूटेगा और ये देखिए इस तरह से टूट जाता है और ये N की जगह, ये जो कार्बन है इस तरह N की जगह पे आ जाता है। और आप जानते हैं कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन को मिनिमम जो होता है इसके वैसे वो 3 बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। अगर कोई और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले उसके साथ तो 3 मिनिमम बनाता है, वैसे तो 4 ही बनाता है। ओके, देखिए अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। जब R जो होता है N के साथ बॉन्ड बनाएगा RN, देन C यहाँ पर अटैच हो जाता है N के साथ, सिर्फ C, ठीक है। तो RNC बन जाता है। आप जानते हैं NC क्या होता है, आइसोसाइनाइड होता है, अल्काइल आइसोसाइनाइड ये बन जाएगा अब हमारे पास, अल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। और ये जो अल्काइल साइनाइड जैसे बनता है ना, इसकी इतनी फाउल स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो है आइसोसाइनाइड बनके तैयार हो गया है ना। और इसी RNC को हम कहते हैं, वेरी मेन, RNC को हम कहते हैं कार्बाइल अमाइन, कार्बाइल अमाइन। देखिए इतने सारे नाम हैं इसके, कार्बाइल अमाइन। तो यहाँ पर जो कार्बाइल अमाइन है आपको प्रोडक्ट के लिए ही दिया हुआ है ये नाम, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। तो कार्बाइल अमाइन बन जाता है। अब जो बचे हुए हैं उनका हम क्या करेंगे, वो रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो H2 थे बचे हुए वो क्या करेंगे, Cl के साथ H और H2 जो होंगे यहाँ पर, H2 यहाँ पर KOH के साथ बॉन्ड तोड़ लेंगे और ये H2OH के साथ बना के अपना वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, HOH प्लस यहाँ पर जो K है इस Cl के साथ मिलके बनाएगा KCl, 3 मोल बनाएगा, ये भी 3 होंगे, है ना। और मिलके बनाएंगे HOH भी 3 बनाएंगे, ठीक है। आप खुद ही काउंट कर लेना, ये बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। और 3 KCl और 3 HOH यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल लेता है विद फाउल स्मेल ऑफ अल्काइल आइसोसाइनाइड विच इज कार्बाइल अमाइन। तो ये जो रिएक्शन है एक टेस्ट भी है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है सिर्फ 1 डिग्री अमीन्स दे सकते हैं। 1 डिग्री अमाइन जब भी हम क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक KOH और या फिर NaOH के साथ, तो ये अल्काइल आइसोसाइनाइड देता है विद KCl एंड HOH के साथ। ये क्या देता है, एक फाउल स्मेल देता है जो कि बताता है हमें कार्बाइल अमाइन की प्रेजेंस के बारे में, ठीक है। तो एक रिएक्शन इसकी कर लेते हैं फटाफट से। तो हमने ले लिया 1 डिग्री अमीन CH3NH2 मिथाइल अमाइन ले लिया है। अब इसका हम क्या करेंगे, रिएक्शन 2 मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पे डालने हैं आपको, CHCl3 प्लस अल्कोहलिक KOH या फिर NaOH जो भी डालना चाहता है। इसमें अगर NaOH ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, NaOH। तो यहाँ पे बॉन्ड जो है इस तरह से टूट जाएगा, N जो है C के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये बना लेगा CH3NC, ठीक है। इस तरह से बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। और ये क्या होता है, अल्काइल आइसोसाइनाइड या फिर हम किसे कहते हैं कार्बाइल अमाइन, जिसकी फाउल स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है, वो आप लिख लीजिए इसके नीचे, फाउल स्मेल, जिससे हमें पता चल जाता है कि कार्बाइल अमाइन जो बन के तैयार हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, Na और Cl जो है रिएक्ट कर जाएंगे, 3 NaCl बना लेंगे, 3 मोल्स लेंगे हम अल्कोहलिक KOH के। OH और ये जो H2 हैं ये मिल करके बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल, ये भी 3 ही होंगे, ठीक है। तो ये जो है रिएक्शन कंप्लीट इसी तरह से आपको करनी है। कार्बाइल अमाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन 1 डिग्री अमीन एलिफेटिक और एरोमेटिक रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH या फिर NaOH भी ले सकते हैं आप, ठीक है। KOH या फिर NaOH भी ले सकते हैं टू गिव अनप्लीजेंट स्मेलिंग या फिर फाउल स्मेल आप लिख सकते हैं, अनप्लीजेंट स्मेल होती है which is of isocyanide, जिसे हम कह रहे हैं कार्बाइल अमाइन। दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री एंड 2 and 3 डिग्री। तो यानी कि 1 डिग्री को अगर हमें 2 और 3 डिग्री से अलग करना है तो आप ये वाला टेस्ट दे सकते हैं, बट 2 डिग्री और 3 डिग्री को अलग करने के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि 1 डिग्री ही देता है ये। तो 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 1 डिग्री 3 डिग्री के डिस्टिंग्विश के बिटवीन आप यहाँ पे बता सकते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो 2 डिग्री और 3 डिग्री है ये इस रिएक्शन को नहीं देते हैं, अमाइन डज नॉट गिव द टेस्ट।
ओके, तो ये जो था हमारा कार्बाइलामाइन रिएक्शन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसीलिए मैं आपको बताया है। तो ऐसे आप खुद रिवाइज़ कीजिए, खुद इससे प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमीन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।